ब्लॉग चैनल पे राज शुक्ला यूट्यूब ब्लॉग चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं अपने गांव आया हुआ था तो हमने कहा यहाँ की कुछ सुंदर तस्वीरें आप लोगों तक भी पहुंचाई जाए। देखिए हमारे गांव में जब आप एंटर करेंगे तो ये देखिए परम पूज्य ब्रह्मलीन बाबा श्री नरसिंह दास जी महाराज जी का आश्रम है। तो उनका ये कहना था कि हमारे कोई औलाद नहीं है, हम कोई ऐसा काम कर जाएं कि यहाँ पर सबकी औलादें आएँ और यहाँ पर हमेशा खेलें। तो उन्होंने एक इंटर कॉलेज का निर्माण करवा दिया जो कि माँ जनक दुलारी इंटर कॉलेज गुरसहायपुरवा तिंगई में है। और अभी हमारा गांव के कुछ लोगों से भी बात हुई। गांव के कुछ लोगों की बहुत विकट समस्याएं हैं तो हमने सोचा क्यों ना उसे भी सार्वजनिक किया जाए। तो समस्या कहने से बेहतर है आप लोगों को दिखाई जाए समस्या कि समस्या है क्या। तो आइए आप हमारे साथ चलिए, हम पूरे गांव की समस्या इस सोशल मीडिया के प्लेटफार्म के ऊपर आप लोगों को प्लेटफार्म के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश सरकार से भी गुजारिश कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप हमारे इस गांव की समस्याओं पे संज्ञान लीजिए। आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ की समस्याएं क्या हैं। यहाँ की समस्याएं बहुत ही विकट हैं। थोड़ा जल्दी आओ। यहाँ की समस्याएं बहुत विकट हैं। ये देखिए, ये है इस गांव का रास्ता। आपको हम बताते हैं, इस गांव का रास्ता है जो मेन रास्ता है। और आपको गांव वालों के माध्यम से हमें अभी पूरी तरह जानकारी मिली है, क्योंकि हम काफ़ी दिन बाद आए हैं यहाँ पे। हमें पूरी तरह जानकारी मिली है कि ये जो गांव है, इस गांव के चारों तरफ 1.5 किलोमीटर, आप मान के विश्वास मानिए कि ऐसा गांव आपने नहीं देखा होएगा। 1.5 किलोमीटर चारों तरफ से आने का कोई रास्ता नहीं है। ये एक इकलौता गांव है। और ये गांव आप लोगों को हम बता दें कि ये गांव आदर्श ग्राम सभा तिंगाई है। आदर्श का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। यहाँ पर आदर्श का मतलब कि जो है सांसद जी ने इसे गोद लिया था। उस समय मानिए सावित्रीबाई फूले जी थी। अब जब मैंने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की है तो उनकी वाणी क्या थी कि मतलब जिन्होंने गोद लिया था वो तो चली गई। अब जिन्होंने गोद लिया था वो चली गई, तो इन गांव वालों का कसूर क्या है? क्या ये आज़ाद भारत में नहीं रहते? क्या माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में नहीं रहते? क्या इनको भारत सरकार और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं आती हैं वो इनको मिलने का अधिकार नहीं है? आपको बताएं कि एक इकलौता ऐसा गांव है, ये इकलौता एक ऐसा गांव है कि जहां पर उत्तर प्रदेश और भारत सरकार की जो भी योजनाएं आती हैं वो यहां तक नहीं पहुंच रही हैं। आप रास्ता के माध्यम से देख सकते हैं। ये आप भाई जरा ये दिखाइए, ये आप देख सकते हैं मैं इस समय गड्ढे में चल रहा हूं। आइए और आपको हम दिखा रहे हैं, ये आप देखिए, ठीक। और आपको एक साफ जो है बात बताने वाला हूं कि इस जगह, आइए भाई थोड़ा नजदीक आइए, आइए ये जरा ये आप दिखाइए, ये आप पत्थर देख सकते हैं, पत्थर का निशान देख सकते हैं, ये आप पत्थर का निशान देख सकते हैं। इस समय मैं अपनी ग्राम सभा में खड़ा हूं और पत्थर के इस पार चले जाएं तो ये दूसरी ग्राम सभा है। ये आप देख सकते हैं, दूसरी ग्राम सभा की रोड देख सकते हैं आप। क्योंकि मुझे नहीं कहना, जितनी जाति हैं सब उस प्रधान से खुश हैं। क्यों खुश हैं? उसका कार्य आपके सामने है। अब आइए, हम जो इन गांव वालों की समस्याएं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अब हम फिर से अपनी ग्राम सभा में आ गए। ये आप देख सकते हैं, ये आपको मैंने वो ग्राम सभा दिखाई, ये आपको मैंने ये ग्राम सभा दिखाई। अब आगे और आप चलते जाइए, आपको मैं दिखाता जा रहा हूँ। ये आप देखते जाइए, ये है आदर्श ग्राम सभा की सड़क। आप विश्वास करें कि इस गांव को 1.5 किलोमीटर चारों तरफ से, 1.5 किलोमीटर चारों तरफ से कोई रास्ता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से
मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि आपने जो है मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि कोई ऐसी टीम गठित कीजिए, इस गांव का सर्वे कराइए। अगर ये लोग पात्र हैं, अगर ये आप लोग ये पात्र हैं तो इनको योजनाएं मिलनी चाहिए, अगर ये अपात्र हैं तो इनको योजना नहीं मिलनी चाहिए। कोई बात नहीं, हम इस गांव के लोगों का ना तो राशन कार्ड का मुद्दा उठा रहे हैं, ना तो आवास का मुद्दा उठा रहे हैं, ना तो हम इनके शौचालय का मुद्दा उठा रहे हैं, हम सिर्फ रोड का मुद्दा उठा रहे हैं। आखिर क्यों उठा रहे हैं, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि माननीय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 108 और 102 एम्बुलेंस चलाई गई है जो निशुल्क सेवा देती है, आपातकालीन में निशुल्क सेवा देती है। अब हमने क्यों 108 102 एम्बुलेंस का जिक्र किया, एक मिनट भैया, हमने क्यों 108 102 एम्बुलेंस का जिक्र किया, क्योंकि मान लीजिए ये गांव है, ये आप देख सकते हैं ये गांव है। हमने क्यों 108 102 एम्बुलेंस का जिक्र किया, मान लीजिए इस गांव में किसी सदस्य पे स्नेक बाइट कर ले, या आप मान लीजिए कोई हार्ट की प्रॉब्लम पड़ जाए, या आप मान लीजिए किसी भी महिला को लेबर पेन डिलीवरी का दर्द होना चालू हो जाए, आप विश्वास करें कि 1.5 किलोमीटर आगे तक ही एम्बुलेंस आ सकती है, इस गांव को नहीं आ सकती। जब भी इस गांव की मेन दिक्कत क्या है, इस गांव में अगर कोई भी कहता है, अपने रिश्तेदारी में कोई भी प्रोग्राम करता है तो रिश्तेदार हंसते हंसते बोल देते हैं, भाई साहब बरसात में अपने वहां मत करना प्रोग्राम, आप मार्च अप्रैल और जो है मई जून में करना, तभी आपके यहाँ आ सकते हैं। आप विश्वास मान लीजिए, 4 व्हीलर तो दूर की बात है, आप 2 व्हीलर से इस गांव को बरसात में नहीं आ सकते। आइए हम आपको और भी दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये रोड है, ये मेन रोड है। हम आपको मेन रोड पे, आप इधर चलो, हम आपको मेन रोड की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप इधर, हम आपको मेन रोड की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये मेन रोड है, ये मेन रोड है इस गांव का। मेरा राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, आपको हम बताएं, मेरा राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, मगर गांव वालों की जो तकलीफें हैं वो मैंने सोचा आप लोगों के सामने इनकी तकलीफ बताई जाए। ठीक है, काट दो। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से विनती करना चाहता हूँ, देखिए सबसे बड़ी बात है, सबसे मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, क्योंकि इस समय मैं मेन रास्ते पे खड़ा हूँ। देखिए मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, हमारी यूट्यूब टीम, हमारा यूट्यूब चैनल किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी करने की इजाज़त नहीं देता है। हम और हमारी पूरी टीम किसी व्यक्ति विशेष की टिप्पणी का पूरा दिल से खंडन करते हैं और खंडन करते रहेंगे, मगर जो सार्वजनिक समस्या है, जो गांव की सार्वजनिक समस्या है, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और माननीय उत्तर प्रदेश सरकार से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि इनकी गुहार सुनो सरकार, इस गांव की गुहार सुनो सरकार। अरे इनका क्या कसूर है, ये अगर आवास मांगे ना मिले कोई बात नहीं, राशन कार्ड मांगे ना मिले कोई बात नहीं, मगर साहब इनको रास्ता तो चाहिए। जो माननीय केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का मेन उद्देश्य है कि सड़क, बिजली और पानी, ये गांव के पूरे लोग सड़क से पूरी तरह वंचित हैं। आपको हम बताएं 99% केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से वंचित है ये गांव। मेरा टाइटल है कि राजनीति की भेंट चढ़ा गांव। मैंने क्यों बनाया ये टाइटल, राजनीति की भेंट चढ़ा गांव? ये आप देख सकते हैं खुद, मैं जुबानी नहीं। आइए, गांव के कुछ लोग हैं जो हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। दादा आपके गांव की रोड सही है? सही तो नहीं है, बहुत खराब है। हाँ, क्योंकि एक बार हम यहाँ से आए और साइकिल का गिर पड़े, तो हमको जो मुद्दा था वो टूट गया।
क्या करें, मजबूरी है, कोई सुनता नहीं है। आप देख सकते हैं, हमने अभी तक मोटरसाइकिल और फोर व्हीलर का जिक्र किया था, साइकिल का नहीं किया था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। आइए आगे की कुछ और तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये फ्रंट है, ये देखिए, ये फ्रंट रोड है। ऐसा नहीं है कि हमारे गांव में विकास नहीं हुआ है, विकास हुआ है। वो मैं विकास भी आप लोगों को दिखाऊंगा, विकास भी आप लोगों तक पहुंचाऊंगा विकास बहुत हो रहा है, कि क्या विकास हुआ है। बहुत विकास हुआ। ये एक मिनट, ये आप देख सकते हैं मैं कहाँ खड़ा हूँ, ये आप देख सकते हैं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से हमारा फायदा नहीं होना चाहिए, इस गांव का कल्याण होना चाहिए। ये रोड सार्वजनिक है, इसको बनना चाहिए। आपको और दिखाते हैं। अब मान लीजिए कि जहां पे मैं खड़ा हूं अभी तो सूखा है, और मान लीजिए, आप सोच लीजिए कि बरसात में क्या हाल होता होएगा। अभी तो एक साइड की है, अभी तो एक साइड की है। अभी आप देखते जाइए। ये हम कोशिश करेंगे कि हम पूरे गांव की दुर्दशा जो है वो हम आप लोगों तक पहुंचाएं। ऐसा नहीं है कि विकास हुआ नहीं है। अब इसमें एक दिक्कत आती है, एक मेन पॉइंट समझने की बात है। मेन पॉइंट क्या है, इस गांव में 95% लड़के जो युवा पीढ़ी है वो बाहर रहती है। बाहर क्यों रहती है? कोई जालंधर रहता है, कोई अमृतसर रहता है, तो कोई लखनऊ रहता है। क्यों रहता है? उन्हें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं। आज जब मैंने वीडियो शूट करने की सोची तो हम पूरे गांव में टहले, केवल 4 लोग मिले, बाकी कोई नहीं है गांव में। सब अपना कमा रहे हैं और अपना खा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब मुद्दे की बात पे आते हैं। यहाँ से अगर कोई नेता होता, माननीय विधायक जी से मिलता, माननीय बीडीओ साहब से मिलता और गांव की समस्याओं से अवगत कराता, मगर यहाँ के जो लड़के हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो अपना जो है अपने काम में मस्त है। अब यहाँ का नेतृत्व जो करते हैं, उनको चाहिए कि इस गांव की पूरी समस्याएं, क्योंकि नेतृत्व जो गांव का करता है, जो इलाके का नेतृत्व करता है, उसको इस इलाके की समस्याएं उच्च अधिकारियों तक, मंत्री जी तक, माननीय विधायक जी तक पहुंचानी चाहिए। और उसने पहुंचाई भी, मुझे लगता है। और माननीय विधायक जी ने मदद भी करा, उन्होंने काम भी दिया, मगर जो काम दिया था वो यहाँ की बजाय दूसरी जगह, उसमें भी खेल हो गया। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से माननीय विधायक जी से मिलूं, माननीय जिला पंचायत महोदय से मिलूं, माननीय प्रमुख जी से मिलूं और इस गांव की पूरी समस्याओं से उनको अवगत कराऊं और उनसे हाथ जोड़कर विनती भी करूं कि इस गांव की समस्याओं का निस्तारण कीजिए। अब आइए मेन फ्रंट पे आते हैं। ये है, ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो। चलो आप निकल लो, आप निकल लो। ये आपको सामने गाड़ी निकल रही है। अब आपने देखा कि अगर हल्का सा डिसबैलेंस हो जाए तो या तो ये इस पानी में जाएंगे और या तो ये इस पानी में जाएंगे। अब जो मैंने आपसे कहा था कि डेवलपमेंट हुआ है, तो क्या डेवलपमेंट हुआ है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डेवलपमेंट क्या हुआ है। ये देखिए, ये नहर है और वो गांव है, ये नहर है और वो गांव है। आइए और इधर की भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। जो मैंने आपसे कहा था कि 1.5 किलोमीटर तक, आप यहाँ से 1 किलोमीटर तक चले जाइए, उसके बाद में रोड सही मिलेगी। अब आपने देखा होगा कि अगर किसी को कोई इमरजेंसी हो जाए तो एम्बुलेंस कैसे पहुंच सकती है इस गांव को। आइए अब आपको हम दूसरी तरफ से उस गांव को लिए चलते हैं। आइए, खड़ंजा लगा है, इस समय हम खड़ंजे पे चल रहे हैं, मगर विश्वास कीजिए जहां ये खड़ंजा लगा है, विश्वास कीजिए, आप इधर आइए, विश्वास कीजिए जहां ये खड़ंजा लगा है, जहां ये खड़ंजा लगा है, यहाँ पर किसी का घर नहीं है, कोई बस्ती नहीं है। अगर बस्ती में खड़ंजा लगता, गांव में खड़ंजा लगता,
तो उन लोगों को इसका लाभ मिलता, मगर वहाँ नहीं लगा है, ये यहाँ लगा है। अब आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक तो गांव का रास्ता वो मैंने दिखाया, बस ठीक है। अब आप देखिए, इधर आओ, इधर आ जाओ। अब आप देखिए, आओ, चलते रहो, नजदीक आओ। ये आप देखिए, ये दूसरा रास्ता है, ये यहाँ का दूसरा रास्ता है। अब आप सोचिए, और ये रास्ता देखिए, ये आप सोचिए कि एम्बुलेंस कहाँ से आ सकती है इस गांव को, कैसे एम्बुलेंस आएगी? अगर किसी को आपात काल में जरूरत इमरजेंसी पड़ जाए तो कहाँ से एम्बुलेंस आए? आइए और आइए। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, मैंने आपसे गलत नहीं कहा। ये आप सोचिए कि एम्बुलेंस कहाँ से आ सकती है। ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये मेन रास्ता, मेन रास्ता है, मेन रास्ता की ये मेन रास्ता है जी। क्योंकि ये आदर्श ग्राम सभा है, माननीय श्री आदर्श ग्राम सभा। आइए और दिखाते हैं। देखिए यहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ की व्यवस्थाएं जोर जोर से चीख रही हैं कि डेवलपमेंट क्या हुआ है, यहाँ पर काम क्या हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि इस ग्राम सभा में जितने भी गांव विकास से वंचित हैं, मैं ये वादा करता हूं कि हर गांव जाऊंगा, हर गांव की समस्या सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पे आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अधिकारियों से भी मिलने की कोशिश करूंगा, मैं माननीय विधायक जी से भी मिलूंगा और उनसे विनती करूंगा कि आप आइए इस गांव को, या आप अपना कोई प्रतिनिधि भेजिए इस गांव को, इस गांव की समस्याओं को देखिए, समझिए। अगर आपको लगे तो यहाँ जरूर आपके बिना हस्तक्षेप से इस गांव में कार्य नहीं होगा, ये मुझे विश्वास है। और माननीय विधायक जी, आप चाहेंगे तो इस गांव का विकास जरूर होगा, क्योंकि आपसे योजनाएं जो आती हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं, उसमें भी राजनीति हो जा रही है। इसीलिए मैं आपको इस गांव की समस्याएं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आइए।